गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तंसु राय, क्लास 11th सेकंड चैप्टर रिलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले सेट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया था। सेट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे और उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन अभी नहीं बताए गए हैं। अगले वीडियो में मैं MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और यहाँ पर हम रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑर्डर और एक पेयर्स। अब पेयर्स मीन्स हम जानते हैं कि पेयर्स मीन्स दो होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, दो एलिमेंट हो। लेकिन पेयर के पहले एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ऑर्डर। तो ऑर्डर मीन्स जब हम पेयर को एक डिफिनिट ऑर्डर में सजा करके रखते हैं तो इस सिस्टम को हम ऑर्डर पेयर्स कहते हैं। It means we can say that an order pair consists of two objects or elements in a given fixed order. That is, if two elements can be written in a fixed order, given order, then this system is known as order pair. इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे A एक ऑब्जेक्ट है और B एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर AB। और अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर BA, तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ये ऑर्डर पेयर AB है, ये ऑर्डर पेयर BA है। तो सेम क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट तो दोनों के सेम हैं लेकिन इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं। यानी पहले में जो ऑर्डर है, पहले A है फिर B है, दूसरे का ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले B है फिर A है। तो इस तरह से अगर ऑर्डर भी चेंज हो जाए तो ऑर्डर पेयर डिफरेंट हो जाते हैं। इसको हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर AB। इसे मान लीजिए कि ये हो गया ऑर्डर पेयर 1 3, ऑर्डर पेयर 3 1। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हैं। अब किस कंडीशन में दो ऑर्डर पेयर सेम होंगे? टू ऑर्डर पेयर्स A1 B1 एंड A2 B2, ये दो ऑर्डर पेयर हैं। ये कब इक्वल होंगे? आर सेट टू बी इक्वल। इसको हम इक्वल तब कहेंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल हो। यानी दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब कहेंगे जाएंगे जब A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उसमें कोई अननोन वैल्यू दी रहेगी, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज़ मान लीजिए कि दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कि इफ़ x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। ये दो ऑर्डर पेयर दिया है और इसमें फाइंड करना है, फाइंड द अननोन वैल्यू x एंड y। जो वेरिएबल्स हैं x y, इसको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम हैं। इट मीन्स अगर सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इट मीन्स x/3 + 1, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। तो ये हो जाएगा
2/3 और x की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा 2। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 2। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 3/3 सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आर्डर पेयर पे पूछ दिए जाते हैं। 2 आर्डर पेयर इक्वल दिया रहेगा, उसमें कोई अननोन वैल्यू होगी, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल कर देंगे, बहुत आसान है। तो ये आर्डर पेयर के बारे में हमने सीखा कि आर्डर पेयर क्या होता है। तो आर्डर पेयर इज ए सिस्टम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स आर्डर इन ए गिवन आर्डर। अब इसमें हम चलते हैं, हमको रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो रिलेशंस के ये बेसिक टूल्स हैं। रिलेशन समझने के लिए हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट हैं। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई 2 सेट है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई A Cartesian product B. This is read as A Cartesian B. इसको हम पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे A Cartesian product B। अब ये A Cartesian B होता क्या है? तो A Cartesian B को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं, A Cartesian B is the set of all order pair x, y such that first element x belongs to set A and second element y belongs to set B। तो ये हो गया हमारा A Cartesian B की डिफिनीशन हो गई। यानी ए कार्टेशियन बी है क्या, ज़रा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए कार्टेशियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। यानी ये एक सेट है, कलेक्शन है, ऐसा सेट है जिसमें केवल ऑर्डर पेयर रहेंगे और सभी ऑर्डर पेयर जो भी इस सेट में बिलोंग करेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से मीनिंग ये नहीं है कि 2 सेट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट इज आल्सो ए सेट which is represented by a Cartesian B. This is the notation of a Cartesian B. ये कार्टेशियन का रिप्रेजेंटेशन है ये। और ये एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर रहते हैं, फर्स्ट में बिलोंग करेगा, सेकंड में बिलोंग करेगा। सपोज वी वांट टू राइट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो अगर हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखना चाहें तो ये होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वाई कामा एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू सेट बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर रहेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जांपल से ज़रा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है ए, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3
और एक दूसरा सेट है बी। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2A और B। अब हम लिखना चाहते हैं ए कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो ए कार्टेजियन प्रोडक्ट बी है क्या, ऊपर बता चुके हैं कि ये आर्डर पेयर का सेट है। अब कैसे आर्डर पेयर का सेट है, ऐसे आर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा बी से बिलोंग करेगा। इट मीन्स हम एक एलिमेंट ए से लेंगे, एक बी से लेंगे और आर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे 1 के साथ ए को ले लिए तो एक आर्डर पेयर बना 1A। 1 के साथ बी को ले लिए, दूसरा आर्डर पेयर बना 1B। फिर 2 के साथ ए को ले लिए, तीसरा आर्डर पेयर बन गया 2A। फिर 2 के साथ बी को ले लेंगे 2B। फिर इसी तरह से 3A 3B। अब कोई आर्डर पेयर नहीं बनेगा। हमने क्या किया, वो सभी आर्डर पेयर इसमें लिखा जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट बी से बिलोंग करता है। यहाँ देख सकते हैं कि सभी आर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है या तो 1 है या 2 है या 3 है, इट मीन्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच आर्डर पेयर बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। अगर हमें यहाँ पर लिखना हो कि कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे बी कार्टेजियन प्रोडक्ट ए से। तो पहला हम बी से लेंगे, दूसरा ए से लेंगे। जैसे पहला एलिमेंट बी से या दूसरा ए से ले करके आर्डर पेयर अगर बनाया जाए तो फर्स्ट आर्डर पेयर होगा A1, फिर ए के साथ 2 ले सकते हैं, ए के साथ 3 ले सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बी से, सेकेंड एलिमेंट ए से। फिर बी के साथ ले सकते हैं उसी तरह से, तो B1 फिर B2 फिर B3। तो इस तरह से हमने बी कार्टेजियन ए लिखा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम क्या ए कार्टेजियन बी और बी कार्टेजियन ए को इक्वल लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ए कार्टेजियन बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेजियन ए। ए कार्टेजियन बी कार्टेजियन ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, ये दोनों सेट हैं। अब दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट के सारे एलिमेंट सेकंड में हो, सेकंड के सारे एलिमेंट फर्स्ट में हो। तो इसमें जो ए कार्टेजियन बी है, इसमें आर्डर पेयर 1A तो है, लेकिन इसमें A1 है, इसमें भी 1A होना चाहिए, और ये दोनों आर्डर पेयर डिफरेंट है। उसी तरह से 1B और B1 दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि आर्डर चेंज है। इसलिए ए कार्टेजियन बी कैन नॉट इक्वल टू बी कार्टेजियन ए। तो ए कार्टेजियन बी कभी भी बी कार्टेजियन ए के इक्वल नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस चीज़ को ज़रा नोट कर लेंगे, if a is equal to 5 और b is equal to 5, यानी जो दो सेट्स हमने लिए थे इसमें से कोई भी एक सेट अगर 5 हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो कार्टेजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए कार्टेजियन प्रोडक्ट बी या बी कार्टेजियन प्रोडक्ट ए, दोनों 5 ही आएगा। क्योंकि एक सेट में कुछ एलिमेंट है, एक सेट खाली है, तो एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। इसलिए ए कार्टेजियन बी एम्प्टी सेट तब मिलेगा जब आइदर ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5, दोनों में से कोई एक 5 हो, कोई एक एम्प्टी सेट हो। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और हमें लिखना है राइट ए कार्टेजियन ए, यानी ए का ए के साथ कार्टेजियन प्रोडक्ट। तो ए कार्टेजियन प्रोडक्ट ए में वो ऑर्डर पेयर रहेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा, सेकंड भी ए से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट अब सेम हो जा रहे हैं।
तो हम ए में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो दोनों एलिमेंट ए के ही रहेंगे ईच ऑर्डर पेयर के लिए, जैसे 1 1 1 2 1 3। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 2 2 2 3। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 3 2 3 3। ये हो गया ए कार्टेशियन। तो इस तरह से हम ए कार्टेशियन ए लिख सकते हैं, उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं, कभी कभी 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2। एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 2। एक दूसरा सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4। एक तीसरा सेट सी है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 4 5 या 5 6 ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमको फाइंड करना है तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए 2 तरह से कर सकते हैं। यहाँ 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, फिर जो आए उसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, या बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, फिर जो आए उसका ए के साथ कार्टेशियन, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए कार्टेशियन बी। तो ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में भी 2 एलिमेंट हैं, वो सभी ऑर्डर पेयर लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए से सेकंड एलिमेंट बी से लेकर के अगर सभी ऑर्डर पेयर लिखे जाएं तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा 1 3, फिर 1 4 2 3 2 4। ये ए कार्टेशियन बी हुआ। अब अगर हम लिखना चाहते हैं ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, यानी सी के साथ फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहला एलिमेंट ए कार्टेशियन बी से लिया जाएगा और दूसरा सी से लिया जाएगा। तो 1 3 के साथ सी से ले लो 5, तो पहला हो गया 1 3 5। अब ये 1 3 5 ऑर्डर पेयर नहीं है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स, चलिए इसको बाद में लिख लेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स 3 ऑब्जेक्ट का सेट है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में है। ऑर्डर पेयर मीन्स 2 ऑब्जेक्ट का सेट जो एक डिफिनिट ऑर्डर में हो। उसी तरह से 1 3 के साथ 6 को ले लेंगे तो 1 3 6, फिर 1 4 के साथ लेंगे तो 1 4 5, फिर 1 4 के साथ 6 को लेंगे तो 1 4 6, फिर 2 3 के साथ लेंगे तो 2 3 5, फिर 2 3 6, फिर 2 4 के साथ ले लेंगे तो 2 4 5, फिर 2 4 6। तो इस तरह से जो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होता है। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर का सेट होता है। अब इसी को हम चाहें तो पहले बी कार्टेशियन सी निकाल लें, फिर ए के साथ कार्टेशियन निकाल लें, वही आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से 3 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जरा आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन
प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। मान लीजिए कि सपोज सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, ये है कुछ दिया है पी, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी ए कार्टेशियन बी में का जो कार्डिनल नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ये दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए कार्टेशियन बी में 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो ये कार्टेशियन में 4 ऑर्डर पेयर हमने देखा है। उसी तरह से पीछे भी किए थे कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ये कार्टेशियन में 3 × 2 6 एलिमेंट होने चाहिए। 6 ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सिमिलरली फॉर 3 सेट we can retain as number of element in A Cartesian B Cartesian C is equal to number of element in A into number of element in B into number of element in C। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो 3 सेट के लिए भी उसी तरह से होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किसी रूप में पूछा जा सकता है, किसी रूप में बनाया जा सकता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें फाइंड करना है क्वेश्चन पहले लिखते हैं। से एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है एक मिनट, इसको बाद में बताएंगे, ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसको रिलेशन की डिफिनीशन बताने के बाद बताएंगे हम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। बी में 4 एलिमेंट हैं, ए में 5 एलिमेंट हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3।
देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, ए कार्टेजियन बी में 3, ए इंटरसेक्शन बी में, यानी दोनों में कॉमन 3 एलिमेंट हैं। तो ए कार्टेजियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेजियन ए में कितने एलिमेंट होंगे। पहले हम इसको एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं, उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कोई सेट ए ऐसा लें जिसमें 5 एलिमेंट हो, सपोज 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी जिसमें 4 एलिमेंट हो, और बी ऐसा सेट लें कि 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन रहे। तो 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन होने के लिए हम ले रहे हैं 3 4 5 और एक और ले लेते हैं 6। तो यहाँ ए में 5 एलिमेंट, बी में 4 एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट। अब हमें बताना है कि ए कार्टेजियन बी और बी कार्टेजियन ए के कॉमन में इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं। इसके लिए हमको लिखना होगा पूरा सेट ए कार्टेजियन बी और बी कार्टेजियन ए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जब हम ए कार्टेजियन बी लिखेंगे तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 4 हैं, टोटल 20 ऑर्डर पेयर होंगे। देखिए 20 ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, एक बार 1 के साथ 1 3 1 4 1 5 डॉट 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 1 6, इसी तरह से 2 के साथ 2 3 2 4 2 6, इसी तरह से 3 के साथ 3 3 3 4 3 6, इसी तरह 4 के साथ 4 3 4 4 से लेकर के 4 6 तक, इसी तरफ 5 के साथ 5 3 से लेकर के 5 6 तक, इतने ऑर्डर पेयर होंगे। अगर हम बी कार्टेजियन ए लिखें तो बी कार्टेजियन ए में भी उतने ही एलिमेंट 20 ऑर्डर पेयर ही होंगे, लेकिन अब ये 3 पहला बी से दूसरा ए से लिया जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा 3 1, फिर सेकेंड ऑर्डर पेयर होगा 3 2, फिर थर्ड ऑर्डर पेयर होगा 3 3, फिर 3 5 तक। फिर उसी तरह से 4 से लेकर के 4 1 से लेकर के डॉट 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 4 5 तक, फिर 5 से लेकर के 5 1 5 2 5 5 तक, फिर 6 से लेकर के 6 1 से 6 5 तक। तो इस तरह से 20 इसमें भी 20 इसमें भी, और 3 एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है 3 4 5। अब अगर हम लिखें कि ए कार्टेजियन बी और बी कार्टेजियन ए में कॉमन कितने हैं, इंटरसेक्शन दोनों सेट में कॉमन ऑर्डर पेयर कितने हैं। तो यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन ये जो 1 3 है, ये जो 3 3 है, ये दोनों में आ जाएगा। जो कॉमन वाला है 3 3, ये फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। उसी तरह 4 4 भी फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। फिर 5 5 फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। 6 6 फर्स्ट में भी आएगा, ए कार्टेजियन बी में भी, बी कार्टेजियन ए में भी। इसी तरह से 3 4 दोनों में आ जाएगा, 3 4 दोनों में आएगा, क्योंकि पहला 3 इसका 4 3 इसका, फिर इसका पहला 3 है, इसका दूसरा। उसी तरह से 4 के साथ 5 दोनों में आएगा, फिर 5 के साथ 4 दोनों में आएगा। फिर तो इस तरह से कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 3 4 3 5, 3 5 भी दोनों में आएगा। फिर 5 4 ले चुके हैं, 5 5 भी ले चुके हैं। ये 6 6 कॉमन नहीं था, 6 नहीं आएगा इसमें।
तो हम ये देख रहे हैं कि इस 3 4 5 का इस 3 4 5 के साथ 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, जैसे 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5, फिर 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5, तो टोटल 9 ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। 5 5 ले चुके हैं, 9 ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। यानी अगर इस दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन हैं तो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए में 9 ऑर्डर पेयर कॉमन होंगे। यही पूछ रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए इज इक्वल टू 9। अब ज़रा हम ट्रिक यहाँ पे समझ लेते हैं इसका। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इसी पे बेस। मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 10, एक दूसरा सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 5। और क्वेश्चन में पूछ दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए कितना होगा। दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के कॉमन में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करना है। तो अगर इसमें 5 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, अब हम अगर ए कार्टेशियन बी लिखें तो 80 ऑर्डर पेयर होंगे 80, बी कार्टेशियन ए लिखे तो उसमें भी 80 होंगे, जो कि बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए बताना है। इसलिए अगर 5 एलिमेंट कॉमन है तो 5 उस कॉमन एलिमेंट का से जो ऑर्डर पेयर बनेंगे 5 से 5 में वो 25 होंगे। यानी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अब स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए सपोज कोई 5 एलिमेंट कॉमन है 1 2 3 4 5, तो इस 5 से 5 में 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक बार 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4, तो वो 25 ऑर्डर पेयर ए कार्टेशियन बी में भी होगा, बी कार्टेशियन ए में भी होगा। तो इसको याद रख सकते हैं, जितने कॉमन है उसका स्क्वायर कर देना है, उतने ऑर्डर पेयर दोनों में कॉमन होंगे। तो इस तरह से हमने आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रिलेशन का, जो कि फंडामेंटल्स है, एक तरह से रिलेशन फंक्शन का प्लेटफॉर्म है। इसलिए इसका क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। और रिलेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।